हाँ जी सुदीप जी। सर कितना लपेटें, कहाँ तक लपेटें और कब तक लपेटें, समझ में नहीं आ रहा है। एक बयान पे बात हो नहीं पाती है, दूसरे बयान आने लगते हैं कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी, भाई मोदी जी। बस जितना बढ़िया सुन रहे हैं ऐसे ही सुनना कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी, भाई मोदी जी। काहे कपड़े फाड़ रहे हैं अपने यहाँ विरोधी जी। अरे काहे कपड़े फाड़ रहे हैं अपने यहाँ विरोधी जी। हम दुनिया की अर्थव्यवस्था में नंबर हैं 4। थोड़ा जोर लगा लो, जग में होगी जय जयकार, हमारी होगी जय जयकार। मोदी जी मोदी जी मोदी जी, भाई मोदी जी। अब कुछ दृश्य जो वर्तमान चल रहे हैं। दुनिया ने पासे फेंके थे, खेल रचा था सालों से, हमें युद्ध में झोंक रहे थे आतंकी जंजालों से। मीर जाफरों जयचंदों की शकुनी वाली चालों से, लेकिन पाला पड़ा था अब की भारत माँ के लालों से। लेकिन पाला पड़ा था अब की भारत माँ के लालों से। मोदी है तो मुमकिन है ये जान गए गद्दार, चाहे सीमा के भीतर हो चाहे सीमा पार, हमारी होगी जय जयकार। मोदी जी बहुत दिन के मंत्र स्वदेशी जपो विदेशी, गीत सुनाना बंद करो। अभी मोदी जी का भाषण सुन रहा था, ये उसी का सारांश है कि मंत्र स्वदेशी जपो विदेशी, गीत सुनाना बंद करो, दुश्मन के मित्रों से अपना हाथ मिलाना बंद करो, खेल तेल का समझो प्यारे तेल लगाना बंद करो, खेल तेल का समझो प्यारे तेल लगाना बंद करो, चीनी हानिकारक है अब चीनी खाना बंद करो। चीनी हानिकारक है अब चीनी खाना बंद करो। अगली पंक्ति में इशारा कि चीनी खाना बंद करो, शुगर फ्री कर डालो अपने भारत को एक बार, चीनी मुक्त करा दो अपने भारत को एक बार, ड्रैगन के बैगन बिकलेंगे बंद करो व्यापार, आपकी जय आपकी होगी जय जयकार। और एक आखिरी कविता सुनना कि बना स्वदेशी वैक्सीन कोरोना को भी हरा दिया, दुष्ट पड़ोसी को सिंदूरी आंख दिखाकर डरा दिया, इंडस वाटर ट्रीटी रोकी बालू जैसे डहा दिया, 60 साल से गेट बंद थे सारा कचरा बहा दिया, 60 साल से गेट बंद थे सारा कचरा बहा दिया। पानी पानी कर देते हम ऐसे पानीदार, खून बहाने वाले प्यासे तड़पेंगे इस बार, हमारी होगी जय जयकार। मोदी जी। उपाध्याय साहब, आपके माध्यम से मैं माननीय राहुल जी तक को संदेश देना चाहता हूं। सिपह सालार को सब कुछ यहाँ पड़ता ही है भरना, सिपह सालार को सब कुछ यहाँ पड़ता ही है भरना, बढ़ी शोहरत शशि जी की जरा सा उससे भी डरना। थरूर जी बहुत लोकप्रिय हो गए अचानक। बढ़ी शोहरत शशि जी की जरा सा उससे भी डरना, भले ही देश में रहकर कहो कुछ भी कहीं पर भी, मगर परदेश में तारीफ अपने देश की करना। बहुत मन से लिखा है, थोड़ा सा मन मिले देखेगा। और एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी कही है कि मैं जिम्मेदार हूं उसका, तो मैं जरा उन्हें समझाना चाहता हूं। वो हर चीज की जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो अनमैरिड है, इस बात के तो जिम्मेदार हो सकते हैं वो, लेकिन सारी चीजों के कैसे होंगे। एक मुक्तक में बांधने का प्रयास किया है, देखना सर। समझ में ये नहीं आता कि यूं लाचार कैसे हो, समझ ये भी नहीं आता यूं आखिरकार कैसे हो, सियासत में ये नासमझी के जैसी बात है राहुल, जो गलती की नहीं उसके भी जिम्मेदार कैसे हो, जो गलती की नहीं उसके भी जिम्मेदार कैसे हो। हालांकि विनीत भाई ने अपने तरीके से कहा, लेकिन मैं नीतीश जी तक आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, सुनिएगा। रिटायर क्यों नहीं होते, नहीं जाता है घर संभला, सुशासन की छवि पर स्वयं ही करते हो नित हमला, गजब नीतीश बाबू आपका अंदाज क्या कहने, दिया जिसने उसी के सर पे वापस रख दिया गमला, दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बताइए, अब गौरव गोगोई जी को आपने वहाँ अध्यक्ष बना दिया असम का, तो अब वो जो डिप्टी एलओपी का पोजीशन है वो खाली है, तो शशि थरूर जी फिट बैठते हैं उसमें? आप तय करना चाहे तो कर सकते। मैं वैसे पूछ रहा हूँ,
आपको नहीं लगता? आपको लगता है कि नहीं लगता? आजकल देश की मीडिया भी बहुत कुछ तय करती है, तो हो सकता है भी तय कर दे, पर कुछ बहुत गंभीर बात आपने रखी है। वो पूंछ भी गए वहाँ जहाँ हमारे सिविलियंस पर दिक्कतें हुई हैं, कानपुर भी गए जो जिनके साथ वो पहलगाम में हादसा हुआ, और अभी भी जो मुद्दे हैं जन मुद्दों पर वो बात करते हैं। मोदी जी को हम लोग चाह रहे थे कि वो भी पूछ जाते, वो भी इन लोगों के पहलगाम में जो हमारी बहनें वीरांगना जो भी थीं उनके साथ जो हादसा हुआ उनसे भी मिलते, पर वो तो बीकानेर से लेकर के भूज और कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। जाना था पेरिस, अभी घूम रहे हैं पटना। तो कहने का मतलब डायलॉग से डिप्लोमेसी नहीं चलती देश में। आज जो परिस्थिति है उस पर हम सब चाह रहे थे। मोदी जी अभी ट्रंप वाला जो एंगल आया है उस पर 8 बार वो बोल गया। अभी उसका जो कॉमर्स मिनिस्टर है उसने अभी वहाँ के इंटरनेशनल उनका कोर्ट जो होता है ट्रेड का, उसमें भी उसने ऑफिशियली बोला है कि मोदी जी को और वहाँ के पाकिस्तान के हुक्मरान को जो है आपस में बैठा करके और सीज फायर व्यापार ठीक रहे, व्यापारिक प्रतिबंध का धमकी दे करके हमने कराया, ऑन रिकॉर्ड कहा है। तो इस पर एक बार कम से कम मोदी जी को डायलॉग जो बोल रहे हैं ना, वो शोले 3 बनाने की जो तैयारी है, वो नमक खाया है गोली खा वाला जो एंगल दे रहे हैं, इस पर भी देना चाहिए एक बार ट्रंप को। या नहीं तो वो गाना है, वो जो शोले में गाना भी है ना दोनों का, तो कहीं वही गाना गा रहे होंगे तो बात अलग है। किशोर जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश न केवल आर्थिक मामले में, कूटनीतिक दृष्टि से भी और सैनिक दृष्टि से हमारे सैनिकों ने दिखा दिया है कि अपने शौर्य का जलवा दिखा दिया है कि पाकिस्तान के 100 किलोमीटर तक अंदर घुस करके हम लोग मारने की हमारे अंदर क्षमता है। तो ये आपने देखा, भावलपुर से लेकर मुरीद के से लेकर नूर खां से लेकर जितने आतंकी जो ठिकाने थे, यहाँ तक कि एयरबेस को भी तबाह करने का काम किया। और पाकिस्तान लगातार कह रहा है, वहाँ के नेत्री बोल रहे हैं, वहाँ के नेता बोल रहे हैं कि भारत ने घुस करके मारा है। मोदी सरकार ने एक अच्छी डिप्लोमेसी का उदाहरण पेश किया, एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जिसमें आपने देखा कि विभिन्न दलों के लोगों को लिया गया। उन्होंने उस नज़ीर को पेश किया जो 1993-94 में पेश की गई थी, जिसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस पूरे डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। उस समय हमने कोई सवाल नहीं उठाया। मानवाधिकार आयोग में जब हम लोग अपना पक्ष रखने गए पाकिस्तान के खिलाफ जिनेवा में, तो उन्होंने एक मत से हमने उनका साथ दिया। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाने का काम, लगातार भारत के मान मर्दन को गिराने का काम कौन करता है? आप ही के लोग करते हैं। जयराम रमेश जी ने उस प्रतिनिधिमंडल को बोला कि ध्यान भटकाने वाला है। वहीं शिवसेना बोल रही है कि तो बारात जा रही है। तो ये क्या है? ये साफ साफ दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की जो डबल स्टैंडर्ड की नीति है, जो कहती कुछ है और करती कुछ है। एक देश के साथ एक मत होकर के खड़ा होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अब तो कह भी हुए रहे हैं, कर भी हुए रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं आप देखिए ना। पहले सिद्धरमैया जी ने कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, बीके हरिप्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान बहुत प्यारा देश है। फिर उसके बाद इनके कृषि मंत्री हैं हिमाचल के, उन्होंने कहा, चंद्र जी हैं वो, चौधरी चंद्र जी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ समझौता जल संधि वाला तोड़ना नहीं चाहिए। फिर सैफुद्दीन सोज बोलते हैं कि जल संधि समझौता नहीं तोड़ना चाहिए। बाद में जब सेना अपना शौर्य दिखाती है, वहां पर अपना पराक्रम दिखाती है और देश का परचम लहराती है, देश का तिरंगा लहराते हैं, उसके बाद कहते हैं जी अजी अब क्या हो गया जी, आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। आपको एक जगह तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना कि सेना के शौर्य पर बार बार प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते हैं। राजनीति पूरे पिछले 1 महीने के घटनाक्रम के पश्चात जो देश में एकता का माहौल बना है, वहां से कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। स्वागत है चरण जी। रक्षा कवच व मिसाइलों का जादू आज पूरी दुनिया में भरपूर दौड़ रहा है, और जब से उजाड़े पाकिस्तान के हवाई अड्डे सैनिकों के चेहरे पे नूर दौड़ रहा है, सैनिकों के चेहरे पे नूर दौड़ रहा है। पीछे पीछे भारतीय फौजियों की गोलियां हैं और दुश्मन दूर दूर दौड़ रहा है, और दुश्मन दूर दूर दौड़ रहा है, कि भारतीय नौजवानों की रगों में खून नहीं, बहनों की मांग का सिंदूर दौड़ रहा है, बहनों की मांग का सिंदूर दौड़ रहा है। ओ पाकी रे
पानी नहीं तो क्या पीना, पानी नहीं तो क्या पीना, ओ पाकी रे आया 2 दिन में पसीना, आया 2 दिन में पसीना। गाँव में शहरों में नदियों में नहरों में पानी मिलेगा कहीं ना, पानी नहीं तो क्या पीना। तेरे मिसाइल और ड्रोन भी हो के सब कन्फ्यूज उड़े हैं, वो जो तेरे एटम बम थे उनके सारे फ्यूज उड़े हैं। तुझको जो मारा है ये तो इशारा है, तुझको जो मारा है ये तो इशारा है, मोदी का 56 है सीना, पानी नहीं तो क्या पीना, ओ पाकी रे। तुर्की से तू मांगे आटा, चीन से सब हथियार तू मांगे, और अल्लाह के नाम पे सब से जाके खूब उधार तू मांगे। हमसे भिड़ेगा तू यूं ही पिटेगा तू, छोड़ेंगे कोई कमी ना, कर देंगे मुश्किल में जीना, ओ पाकी रे पानी नहीं तो क्या पीना, आया 2 दिन में पसीना। वाह सर, स्वागत है मेरी ओर से। दोनों दलों के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। स्टूडेंट बैठे हैं। किशोर सर, देश की हालत ये है कि जिनके हाथ में कुछ नहीं है, जैसे बैठे हैं आप, इस समय कुछ नहीं है, ताली दूसरी टिप्पणी में बजाना, जिनके हाथ में कुछ नहीं है उसको देश की चिंता खाई जा रही है, जिनके हाथ में कुछ नहीं है उसको देश की चिंता खाई जा रही है, जिनके हाथ में सब कुछ है पूरा देश खाए जा रहे हैं। चल रहा है, ये चल रहा है, ये अरे खड़े चलो, ये नहीं, ये बिल्कुल, अरे पहली बार खड़े हो गए आप। तो ये तो सबको पता है कि हाथ के पंजे ने, राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूँ 85 कहीं गायब हो जाते हैं। नहीं तो क्या बिहार चुनाव तक बुलाएंगे क्या इसको, क्या ये ऑपरेशन सिंदूर को? देखो, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी बंद नहीं हुआ है, अच्छा, वो तो चलता रहेगा। स्पष्ट रूप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। लेकिन एक बात बताइए ये मान्यवर बोल रहे थे कि ये पंजा है कांग्रेस का, ये हाथ है इनके पास कुछ नहीं। अरे भाई साहब, आपको पता है राहुल गांधी जी और उनकी माताश्री के ऊपर 2013 से इन्हीं के सरकार के समय में, उन्हीं के शासनकाल के समय में नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है, आपको ध्यान में होगा। तो भ्रष्टाचार किसने किया? हाथ के पंजे ने किया। राजीव गांधी जी बोलते थे 1 रुपया भेजता हूँ तो 85% पैसा कहाँ चला जाता पता नहीं है, वो कौन सा पंजा खा जाता था। और अब बिहार की बात कर रहे हैं सर, कन्विक्टेड चारा घोटाला, जो भैंसों का चारा भी खा गया है, उनके साथ में ये लोग सरकार, मतलब गठबंधन बनाए हुए हैं, गठबंधन बनाए हुए हैं, और वहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार वहाँ पर अपने सुशासन के बल पर और वहाँ किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों के बल के ऊपर निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में वहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी, और गारंटी से डंके की चोट पर बनेगी। सेना का शौर्य जो है, सेना ने जो वहाँ किया है, सबने देखा है, जो पराक्रम करके दिखाया है, सेना के पराक्रम को सबको सलाम, सब सलाम करते हैं, 140 करोड़ देशवासी उनको सलाम करते हैं। लेकिन सेना के पराक्रम पर अगर सवाल उठाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग प्रतिरोध करेंगे, उनके खिलाफ खड़े होंगे। आपकी कितनी सीटें आ रही बिहार में? बिहार में सरकार बना रहे हैं हम लोग। कितने में रहे हैं ये पूछिए। बिहार में नीतीश जी जिस तरह से अभी तो गमला रखे हैं, किसी दिन देखिएगा इन लोगों के सिर पे बाल्टी रख देंगे और उसमें पानी गिरता रहेगा अभी वो हाल होने वाला है। और नीतीश जी कब पलटेंगे कहाँ, उनको खुद भी नहीं ध्यान है। आपकी ले लोगे, आपकी अपनी तरफ ले लोगे आप? नीतीश जी की प्रतिबद्धता पर कोई प्रश्न नहीं है, वो पलटेंगे, बस ये है कि इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे,
अच्छा, आप अगर उनको अपनी तरफ लोगे तो इस शर्त पे लोगे कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इनके यहाँ भी मुख्यमंत्री वो नहीं होने जा रहे हैं, ये भी नहीं बनाने जा रहे हैं। और देखिए हम लोग एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार जी हैं। ये वाकई ये जो शब्द इन्होंने बोला है ना, ये शब्द वाकई ये बना रहे हैं। अब लीजिए, किशोर जी रिकॉर्ड कर लीजिए और देखिएगा नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देखिएगा चुनाव के बाद परिणाम आएंगे। आपने वो कह रहे रिकॉर्ड कर लो। आपने जो कहा है नहीं कि बना रहे हैं, तो मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं ये बाद में तय होगा। अच्छा, एक मिनट एक बात बताइए। बनाने का, बेवकूफ बनाने का, देश को बेवकूफ बनाने का, जनता को बेवकूफ बनाने का, ये लालू जी और कांग्रेस पार्टी लगातार करते रहे। उसके अलावा भी कुछ बनाया जाता है, लेकिन वो मैं नहीं बोलूँ। अच्छा, एक मेरी बात बताइए। इन्होंने कह दिया इनके मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है, आपका कौन है? हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा जनता जो है तय करेगी। जब हम पावर में आएंगे, हम सब लोग मिल करके जो जनतांत्रिक पद्धति के हिसाब से हम चुन लेंगे अपना नेता। हम लोग जनता हमारे विधायक को चुनेगी और हमारे नेता जो है हमारा विधायक चुनेगा। यही प्रक्रिया है। ये थोड़े होता है कि पहले से मुख्यमंत्री का चुनाव थोड़े होता है, चुनाव तो विधायक का होता है। विधायक चुनेगी जिसको नेता हो। इनका भी विधायक चुन लेंगे जिसका नेता होगा। इनका आपको चेहरा क्यों कि मुख्यमंत्री बनाए? आप क्यों कह रहे हैं कि ये नहीं बनाएंगे? उन्होंने पहले ही कैसे फाइनल कर लिया है। अच्छा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये बना रहे हैं, बनाएंगे नहीं, ये बना रहे हैं। क्या है, अजय जी बिहार से आते हैं, मैं पूछता हूँ, हमने तो कह दिया नीतीश बाबू हमारे चेहरा है, एनडीए के चेहरा है। इनसे पूछिए कि तेजस्वी है कि महागठबंधन में कोई और साथी है। और मैं तो अजय जी से पूछता हूँ, ये तो कांग्रेस के नेता है और बिहार से बिलोंग करते, क्या इनको चेहरा बनाएगी क्या महागठबंधन सरकार? अरे वो अभी समय है, वो तो जनता तय करती है। अभी हम उस लायक नहीं है, अभी वहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं। पर नीतीश जी एक बार फिर पलटेंगे।